विश्व स्तरीय प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता के एल्युमिनियम उत्पादन, ग्राहक संतुष्टि, नवाचार, सामुदायिक विकास के लिए बाल्को ने बेस्ट ब्रांड्स 2020 का खिताब जीता है। इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक अभिजीत पति ने भागीदारी की। चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक माहौल में उद्योग के बेहतरीन प्रचालन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप उत्पादन के विभिन्न मानदंडों पर खरा उतरने के लिए यह सम्मान बाल्को को दिया गया। अभिजीत पति ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने सम्मान का श्रेय बाल्को के स्टेक होल्डरों को दिया। एल्युमिनियम भविष्य की धातु है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। बाल्को में वेदांता लिमिटेड की अंशधारिता 51% है। 49% अंशधारिता भारत सरकार की है। प्रति वर्ष 5,70,000 टन गर्म धातुओं का उत्पादन अत्याधुनिक स्मेल्टरों में किया जाता है। बाल्को के सीईओ ने कहा कि कोरबा की सामाजिक व आर्थिक प्रगति में बाल्को का योगदान महत्वपूर्ण है। बाल्को से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े देश भर के नागरिक उद्योग के जरिए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही 5,000 से अधिक व्यवसाय बाल्को की प्रगति से जुड़े हैं। 5.5 दशकों में बाल्को की भागीदारी से लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। एल्युमिनियम उत्पादन, नवाचार व प्रबंधन के क्षेत्र में बाल्को ने वैश्विक स्तर पर अपनी साख बनाई है। प्रचालन क्षेत्र से लगे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास की परियोजनाओं से जरूरतमंदों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में मदद मिल रही है। विकास की अनेक परियोजनाओं से 1.5 लाख से अधिक नागरिकों के जीवन को छुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में बाल्को ने जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समन्वयन में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई। औद्योगिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहित किया गया है। लगभग 41 लाख पौधे विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में रोपे गए हैं। शून्य क्षति, शून्य अपशिष्ट, शून्य उत्सर्जन नीति के अनुरूप व्यवसाय के उच्च मानदंडों का पालन करते हुए बाल्को राष्ट्र निर्माण में सतत योगदान के लिए कटिबद्ध है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के सराय सिंगार बजरंग चौक से दीपका थाना तक सड़क की मरम्मत कार्य व पानी छिड़काव, स्ट्रीट लाइट को बनाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोलते हुए दिया धरना। 4 घंटे तक चक्का जाम के बाद त्रिपक्षीय वार्ता के बाद आंदोलन खत्म हुआ। दरअसल ACCL दीपका व गेवरा प्रबंधक की अनदेखी को लेकर हरदी बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के सराय सिंगार आमगांव चौक के पास क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ गांव के सरपंच, क्षेत्र के जनपद व जिला पंचायत सदस्य सहित ग्रामीणों के द्वारा हरदी बाजार के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर 1 दिवसीय आंदोलन किया गया। इसमें क्षेत्र के सभी सरपंच, पंच व जनपद सदस्य की अगुवाई में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। जो सराय सिंगार बजरंग चौक से दीपका थाना तक जर्जर सड़क बनी हुई है, जिसमें धूल डस्ट होने की वजह से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, साथ ही स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है। धरना में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की सुरक्षा को लेकर हरदी बाजार पुलिस प्रभारी रमेश पांडे सहित कुसमुंडा थाना प्रभारी सनत सोनवानी व दीपका थाना प्रभारी हरीश तांडेकर अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। ACCL की ओर से DK सिंह स्टाफ ऑफिसर दीपका, जी दुर्गा प्रसाद क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक दीपका, S मेहता स्टाफ ऑफिसर सिविल दीपका, सिद्धार्थ जोशी क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी ACCL गेवरा प्रशासनिक अधिकारी हरदी बाजार नायब तहसीलदार प्रांजल मिश्रा भी उपस्थित थे। ACCL का तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ आप क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि एकजुट होकर हम लोग आज जो एकता प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्षेत्र के आम नागरिक भी इसमें शामिल हुए हैं और जो शामिल होकर इस हड़ताल को, 1 दिवसीय धरना को सफल बनाए हैं, उसमें भी हम लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र की जनता का आभार मानते हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये ACCL के खिलाफ है। जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, उनके द्वारा दीपका रोड हरदी बाजार मार्ग जो है बहुत ही दुर्दशा है, उसमें चलने लायक नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और पब्लिक की जान माल से, स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और उनमें जो है पानी भी छिड़काव नहीं किया जाता है। रोड की दुर्दशा इतनी है कि रोड तो दिखाई नहीं देता, केवल खदान की जो गिट्टी है
बड़े बड़े बोल्डर वही दिखाई देता है, क्योंकि क्षेत्र मतलब हरदी बाजार क्षेत्र के जितने लोग भी हैं उनका मतलब अधिकांश लोग बीमार पड़ते हैं। कृपया SCCL के धूल डस्ट और पूरा उनके जो रोड की जो दुर्दशा है उसकी वजह से, तो हम चाहते हैं कि SCCL जो है इस समस्या से क्षेत्रवासी को निजात दिलाएं और पब्लिक के जो बीमार पड़ रहे हैं उनकी मतलब जो स्वास्थ्य उनके साथ खिलवाड़ करना बंद करें। यदि नहीं करते हैं तो आज जो है उनको ये जो है छोटा सा धरना प्रदर्शन है, इससे बाद हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और इससे भी और उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। लगभग 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन और चक्का जाम आंदोलन होने के बाद लिखित में आश्वासन SCCL की ओर से दिया गया, तब कहीं जाकर आंदोलन खत्म हुआ। इस दौरान 4 घंटे तक कोयला परिवहन ठप रहा। इस संबंध में हरदी बाजार के नायब तहसीलदार प्रांजल मिश्रा ने बताया कि SCCL के द्वारा लिखित पत्र ग्रामीणों को सौंपा गया। इसमें लिखा गया है कि जल्द से जल्द तत्काल पानी का छिड़काव किया जाएगा, सड़क की मरम्मत जल्द ही कराई जाएगी, स्ट्रीट लाइट में सुधार किया जाएगा, जो डिवाइडर 2 पहिया वाहन के लिए बनाया गया है उसे जल्द ही चौड़ीकरण किया जाएगा। SCCL प्रबंधक की ओर से जल्द ही इनकी मांग पूरी होगी। इनके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे क्योंकि यह जनहित का कार्य है। आम रास्ता भी है, उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढा, SCCL द्वारा जो पानी का छिड़काव किया जाना था वो छिड़काव नहीं किया जाना, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था न होने के कारण धरना प्रदर्शन किया था, चक्का जाम किया, जो लगभग 10:30 बजे से तक था, जिसमें SCCL के अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया है कि जो काम है पानी छिड़काव का काम वो आज से ही चालू कर देंगे, जो गड्ढे हैं उसको 15 दिन में मरम्मत करा देंगे, और जो डिवाइडर टूटे हुए हैं उसको हटवा के 1 माह के अंदर नए डिवाइडर लगवा देंगे, और जो भी काम है नए बाइक के लिए जाने के लिए अलग रास्ता बनाना उसको वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। विस्तार करना है स्ट्रीट लाइट का उसको भी वो 2 महीने के अंदर पूरा करा देंगे। ऐसा लिखित आश्वासन देने के बाद ही क्षेत्र की जनता ने अपना चक्का जाम हटाया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कहते हैं धरती का भगवान डॉक्टर होते हैं। अपने अनुभव और जटिल हड्डियों का सफल ऑपरेशन कर चुके शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सद्दल नाथ ने एक बार फिर धरती के भगवान होने का फर्ज निभाते हुए हाथ की कोहनी का 3 चरणों में सफल ऑपरेशन किया है। दरअसल झारखंड निवासी मोहम्मद सादिक का स्कूल में खेल के दौरान गिरने से हाथ टूट गया था। रांची के अलावा और दूसरे जगह में उपचार कराया गया था, लेकिन कोहनी का मूवमेंट बंद हो गया था। कोरबा के राताखार निवासी एक रिश्तेदार ने डॉक्टर सद्दल नाथ के हॉस्पिटल के संबंध में जानकारी दी। कोसाबाड़ी स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में बच्चे को परिजनों ने दिखाया। डॉक्टर सद्दल नाथ ने बताया कि बच्चे की रिपोर्ट देखने के बाद पता चला उसकी कोहनी का मूवमेंट नहीं हो रहा, बच्चे को तकलीफ है। 3 स्टेज में मोहम्मद सादिक का सफल ऑपरेशन किया गया। अब बच्चे के हाथ में मूवमेंट आ गई है। एक्चुअली जो पेशेंट है ये जो 13 साल का एक बच्चा था और ये झारखंड का है, तो वहाँ पे जब वो 7 साल की उम्र में था तो वो कहीं से ऊपर से गिर गया था, उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर वहाँ लोकली वहाँ इलाज हुआ था झारखंड रांची में। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो इलाज करने के बाद तो हो तो गया था, कोहनी में हुआ था उनका फ्रैक्चर। तो उससे क्या कि कोहनी का जो मूवमेंट्स है वो खत्म हो गए थे, ऑलमोस्ट क्या है जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो खत्म हो गए थे। तो काफ़ी परेशान था। फिर उन्होंने पता होगा क्या काफ़ी पता किया, और पता करने के बाद यहाँ का कोरबा का पता चला उनको। तो कोरबा का पता करते हुए फिर यहाँ पे आए उन लोग। तो क्या है कि एक तो क्या पूरा रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट था और काफ़ी 7 साल पुराना, करीब 7 साल पुराना केस था, तो एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो गया था मूवमेंट्स। तो इसको फिर हम लोग ने सर्जरी प्लान किया कि उसके मूवमेंट्स पूरे आ जाएं, क्योंकि अब 13 साल का तो अब धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा तो फिर मूवमेंट होगा। तो इसको 2-3 स्टेज पे किए हैं। पहला स्टेज ये था कि उसका कि जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्चर है वो उसको ठीक करना। पहला जो है मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर है उसको ठीक करना। दूसरा जो है कि उसकी जो बोनी जो डिफॉर्मिटी हो गया उसको ठीक करना। तो मसल्स में जो एंटीरियरली मसल्स हैं उनको रिलीज किए, तो जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो ठीक हो गया, और जो अंदर जो कैप्सूलर जो जॉइंट के जो कैप्सूल है कॉन्ट्रैक्चर हो गया उसको फिर रिलीज किए। तो थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि एंटीरियरली पूरा ब्लड वेसल्स रहते हैं, सब कुछ नर्व्स वगैरह रहते हैं, और नर्व्स वगैरह बचाते हुए मसल्स को रिलीज करके जेट प्लास्टिक करके लेंदिंग करना, मतलब उसको लंबा करना।
तो ये अपने आप में चैलेंजिंग था। फिर वो जॉइंट्स को भी फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना, जॉइंट को रिकंस्ट्रक्ट किया और अभी फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आ रहा है, बहुत फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पूरा आ रहा है और सुपिनेशन प्रोनेशन पूरा आ रहा है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की सर्जरी हम लोग कोरबा में कर पाए और इसलिए मैं पूरे टीम को, मेरी जो पूरी सिद्धि विनायक टीम है, इसके लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने सब मिल के, ये टीम इवेंट है, सब मिल के काम किए, ओटी टीम, वार्ड की टीम, सबने मिल के काम किया और जिसके कारण ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। इधर मोहम्मद सादिक के परिजनों ने बताया कि 7 साल पहले उसके बच्चे को गिरने से चोट आई थी, जिसमें उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। 30 से 40 हजार रुपए खर्च भी हुए, लेकिन पूरा इलाज नहीं हो सका। कोरबा के इस अस्पताल में ऑपरेशन होने से बच्चे को राहत है। पहले तो हाथ का मूवमेंट नहीं कर सकता था, अब हाथ में मूवमेंट आ गया है। मेरा लड़का है, मैं 7 साल का था। इसका पैर हाथ जो है ना, घर के फ्रंट पे एक स्कूल पड़ता है, बांस से बंधा था, उसे खेलने का वो गिरा, वो हाथ टूट गया। तो पता कैसा चला कि हाँ इलाज होता अच्छी तरीके से? बोल फिर इलाज में कराया था झारखंड में। मेरे अंकल लोग रहते हैं राता खार में यहीं पे, तो अंकल रहते हैं, फूफा रहते हैं, तो वही बताया, टीबी मैट आया तो सर के पास मैं लेकर आया। वो वहाँ पे तो पैसा खर्चा हो गया, तो वही 25-30 हज़ार। अभी तो रिलीफ मिला है। अब बच्चा लोग बता रहे हैं कि अच्छा हुआ, पहले हाथ पूरा सीधा नहीं हो पाता था, मूवमेंट हो रहा है अभी। हाँ, तभी पूरा खिलने लगा है हाथ। मैं तो शुक्रगुजार मनाऊंगा, बच्चे से अच्छा से देखभाल किए हैं। स्कूल के पास में थे तो वही सब खेल रहे थे, फिर चढ़े, फिर तड़पने खड़े, फिर गिर गए तो हाथ टूट गया। 7 साल हो गए। इससे पहले आपने कहाँ इलाज करवाया था? रांची में करवाया हूँ, फिर एक बार झारखंड में करवाया। तो क्या हुआ, हाथ फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था? टूट गया था। बेहतर इलाज के लिए परिजन, डॉक्टर और पूरे स्टाफ को धन्यवाद दे रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम धनगांव में ग्रामीणों ने एक जहरीले सर्प को फन फैलाए बैठे देखा, जिसे घर के मुखिया छतराम ने अपने घर के रसोई में देखा, जिसकी वजह से परिवार के लोग काफी दहशत में आ गए और सारी रात सो नहीं पाए। इसकी सुबह खबर उन्होंने RCRS के अध्यक्ष अविनाश यादव को दी, जिससे उन्होंने टीम के उपाध्यक्ष योगेंद्र चंद्रा व एडवाइजर देवाशीष राय को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचकर जहरीले कोबरा सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। यह सांप 6 फीट से अधिक लंबा था, जिसे सर्प मित्रों ने आसानी से अपने काबू में कर लिया। सांप के बारे में बताया कि यह स्पेक्टिकल कोबरा है, जो काफी जहरीला होता है, जिसको हिंदी में नाग व स्थानीय बोलचाल में डोमी कहते हैं। टीम RCRS के सर्प मित्रों के समय पर पहुंचने से यह रेस्क्यू सुरक्षित तरीके से हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीणों ने इस सांप को मारा नहीं, बल्कि RCRS के टीम के लोगों के आने का इंतजार किया और जब सांप का सफल रेस्क्यू हो गया तब उसकी पूजा कर उसे घर से विदा किया। उसके बाद सांप को गांव से दूर जंगल में टीम द्वारा छोड़ दिया गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में छात्रावास और स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, रसोइयों और स्वीपर को कोविड-19 के चलते काम से बाहर कर दिया गया और न ही वेतन दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 में ड्यूटी कराया गया, उसका वेतन भी नहीं मिला है। कर्मचारियों ने कलेक्टर से लंबित वेतन भुगतान की मांग की है। देखिए, हम लोग आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीनस्थ समस्त चतुर्थ कर्मचारी हैं और ये कर्मचारी हमारे दैनिक मजदूर कर्मचारी हैं, जिनको विगत 6-7 माह से इनके कार्य से पृथक कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि इनको कार्य पर पुनः वापस रखा जाए, क्योंकि इनकी खान पान और इनका दिनचर्या घर चलाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज इनके पास रोजी रोटी नहीं होने के कारण ये अपने कार्य से पृथक हो गए हैं।
और जिनके कारण इन्हें कई प्रकार की परेशानियाँ हो रही हैं। इस मांग को लेकर के हम अपनी बात को रखने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा कार्यालय में आए हुए हैं। दोबारा काम में फिर से लगाया जाए। वेतन नहीं मिलने पर घर में परिवारों का पालन पोषण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। दीपावली के लिए भले ही कुछ दिन शेष है, कोरोना काल में कुम्हार दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं। आकर्षक दिए बनाने के लिए दिन भर मेहनत कर रहे हैं। कन्हर मिट्टी से दिए बनाए जा रहे हैं। पहले की तुलना में मिट्टी का रेट बढ़ गया है। जितनी मेहनत दिया सहित अन्य सामान बनाने में कुम्हार कर रहे हैं, लागत से ज्यादा कमाई भी ना के बराबर है। सीतामढ़ी के कुम्हार मोहल्ला निवासी प्रहलाद ने बताया कि हरदी बाजार से कन्हर मिट्टी खरीद कर लाते हैं और फिर दिन भर की मेहनत से दिए तैयार कर रहे हैं। कन्हार मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ से मंगाते हैं आप लोग? बरबसपुर से। कितना ट्रैक्टर में कितना रेट रहता है इसका? वही 2500-3000 के लगभग। एक ट्रैक्टर रहता है? ट्रैक्टर का कितना निकल जाता है एक ट्रैक्टर में आप लोग का? वही 2-3 लाख निकल जाएगा। फिर इसको बनाने में कितना समय लग जाता है आप लोग को? अब एक दिन में वही 1000-2000 ऐसे बनता है। तो अभी वाला जो दिया जल रहा है उसमें ज़्यादा मांग रहता है कि और जो चाइनीज़ दिया उसमें ज़्यादा मांग रहता है? इसमें ज़्यादा मांग रहता है। इसमें किस तरह का मांग रहता है? इसमें क्या रहता है? इसमें खासियत इसमें क्या है, रेट भी सस्ता पड़ता है। चाइना में क्या महंगा पड़ता है, वाला डिजाइन आता है। तो दिया के अलावा भी कुछ बनाते हैं क्या आप लोग? खाली दिया बनता है, दिया दीपावली और कलश वलश। मार्केट में जब आता है तो कितना मांग रहता है इसका? वही चिल्हर बिकता है सब। क्या रेट? सैकड़ा, दर्जन, ऐसे कुछ। अभी जैसे कोरोना काल अभी चल रहा है तो क्या लग रहा है कि फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्या लग रहा है? अब पूजा करना छोड़ेंगे नहीं कोई। पूजा करेंगे। मतलब फायदा मुनाफा निकल जाता है आप लोग का? अभी साल पता नहीं क्या होता है। तो बनाने में कितना वक्त लग जाता होगा आप लोग को? दिन भर सुबह से शाम रात तक चलते हैं काम। तो दीपावली में दूसरों के घरों की रौनक बढ़ाने और घर को रोशन करने वाले दिए से कुम्हार को उम्मीद है। भले कोरोना काल चल रहा है, लेकिन लोग घरों में पूजा जरूर करेंगे, जिससे उनके बनाए दिए बाजार से घर पहुंचेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।